Demonstration approach. The word demonstration mean to perform the particular activity और कंसेप्ट. जब कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या कंसेप्ट सिखाना हो तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच या मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो परफॉर्म करके हम उसको कम्युनिकेट कर सकें स्टूडेंट तक. डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बड़ा सिस्टमेटिक वे में होता है. डेमोन्स्ट्रेशन आमतौर पर उस वक्त की जाती है कि जब स्टूडेंट किसी मुश्किल में हों, इस लिहाज से कि वो थ्योरी और एक्चुअल प्रैक्टिस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे. थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान जो रब्त है, जो ताल्लुक है, उसको वो नहीं समझ पा रहे, तो उस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है. और स्टूडेंट जो है वो थ्योरी जिसको उन्होंने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन को, उसको अप्लाई करने को नहीं समझ पा रहे होते, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच यूज़ करते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. पहली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं आप, वो बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए कि इतना स्मॉल है कि उसके लिए जो है वो डेमो देना मतलब कोई जोड़ नहीं बनता. ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन जो लैंग्वेज यूज़ हो, सेकंड पॉइंट, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. यानी उसमें ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करें कि जो डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए आप कंसेप्ट दे रहे हैं स्टूडेंट को, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. ऐसी लैंग्वेज, ऐसी वर्डिंग होनी चाहिए. थर्ड ये है कि स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दें कि वो डेमो के बाद जो है वो क्वेश्चंस कर सकें टीचर से, और अगर उनको कोई मज़ीद डिफ़िकल्टी है या नहीं क्लियर है तो वो उसको क्लियर कर सकें, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर सकें. तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए. इसके बाद हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन जो अप्रोच है उसके स्टेप्स क्या है. उसमें 6 स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. इसका मतलब है कि डेमोन्स्ट्रेशन के आप जो है वो उसको प्लान करें. पूरी प्रिपरेशन और पूरी प्लानिंग के बाद हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करें. तो इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डीपली जो है वो प्रिपेयर करें. उसके बाद सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के बाद आप लेसन प्लानिंग करें, पूरी तरह लेसन प्लान करें. उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जो रिलेटेड मटेरियल है डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड उसको कलेक्ट करना है. और 4th स्टेप है कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले उसकी रिहर्सल करनी है. तो इस तरह आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है फिर वो कामयाब होगी. और इसके लिए स्टूडेंट को बड़ी बारीक बीनी और बहुत सीरियस तरीके से अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए. सेकंड है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और उनको प्रिपेयर करना है मेंटली कि वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हों. और उसके बाद फिर इसके बाद मोटिवेट करने के बाद उनको आप लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे. और उसमें आपने जब लेसन का इंट्रोडक्शन देना है तो आपने ख्याल रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, आप जो भी इन्वायरमेंट है स्टूडेंट का, और एक्सपीरियंसेस उनको क्या पहले से हासिल हैं. तो इन तीनों चीज़ों का आपने ख्याल करना है. इंट्रोड्यूसिंग ऑफ लेसन में ये आ जाएगा. तीसरे नंबर पे है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. यानी जो भी आपने सब्जेक्ट मैटर जो है स्टूडेंट को जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन देनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रिंसिपल को जहन में रखें और टीचर को ऐसे अंदाज में टीच करना है कि पहले ये पता चलाना है कि इससे रिलेटेड जो न्यू नॉलेज है उससे अटैच, उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज का भी पता लगाएं. तो उसकी बेस पर फिर उनको डेमो दें और टीच करें. नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन में आपने क्या ख्याल करना है कि आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन में परफॉर्मेंस है वो बहुत आइडियल हो, बहुत बेहतरीन हो, और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बड़ी नीट एंड क्लियर हो, कोई उसमें कंफ्यूजन और फंस ना हो. नंबर 5, टीचिंग एड्स. डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान आप जो है सूटेबल टीचिंग एड्स जो है वो मौके की मुनासबत से इस्तेमाल कीजिए. और नंबर 6 है एवेल्यूएशन. ये डेमो का लास्ट स्टेप है और इसमें आपने
ایویلویشن جو ہے پوری ہول ڈیمونسٹریشن کی اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے یہ زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکے۔ تو یہ تھی ڈیمونسٹریشن میتھڈ اور اس کے سٹیپس۔